पंचनमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च दब्बेसिं पद्मं वै मंगलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीवजोनि विया जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोवैभव जय दुआणं बभवो तितराणो अपचिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्रनमं श्रिय पौमा वै पमुनि सेविया पाय। ओम क्लीं ह्रीं मा सिद्धिं करेउ सिरि पास जगनाओ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन पंडितों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुबह का समय और पंडितों के बीच में एक बात रखी, सबसे श्रेष्ठ आवाज किसकी? एक ने बता दिया कोकिल का आवाज सबसे श्रेष्ठ, दूसरे ने बता दिया राजहंस का आवाज सबसे श्रेष्ठ, तीसरा पंडित नई नई शादी की थी, उसने बोला पत्नी का आवाज सबसे श्रेष्ठ। तीनों के बीच में तीनों पंडित थे। मैं ही सही हूं तो गलत है, उनके लिए काफी डिबेट चला। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चला, निष्कर्ष तो नहीं आया। मगर 12 बज गए, भोजन का समय हुआ और यजमान बिल्कुल मौन। आप चर्चा कर लो, अभी पेट में लगी है भूख। कोयल का आवाज, राजहंस का आवाज, पत्नी का आवाज, सब चर्चा करने वाले। अभी उनको लगा भोजन आ जाए तो अच्छा है। 1 बजा, 1:30 बजा, 2 बजा। पंडित थे ना, खानदानी थी, सामने से बोल नहीं पाए, यार भोजन तो खराब, ये आवाज की चर्चा कहां तक चलेगी। और करीबन 3 बजा तब चौके में थाली की आवाज आई। उन तीनों के चेहरे पे चमक आई, अभी भोजन मिलेगा। 4 बजा और बिल्कुल थाली जब इन सभी के सामने आई, तब वो यजमान ने प्रश्न पूछा सबसे श्रेष्ठ आवाज किसका? थाली का। कहां गया वही कोकिल का आवाज, कहां राजहंस का आवाज, कहां पत्नी का आवाज, कहां चला गया? एक ही चीज पर फोकस लग गया, थाली का आवाज श्रेष्ठ। मैं आज वो बात करना चाहूंगा, सारी दुनिया के कई आवाज निश्चित तौर पे ही पसंद आता है, परमात्मा के वचन का आवाज हर समय टॉप पे जाता है। चाहे आप करोड़पति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बीमार हो, चाहे तंदुरुस्त हो, चाहे आपके पास सत्ता हो, चाहे आपके पास सत्ता न हो, चाहे आपका सम्मान हो, चाहे आपका अपमान हो, चाहे आपको
बैंड बाजा के साथ आपका जुलूस निकल रहा हो और चाहे आपका मर्डर भी हो सकता है, उसी टाइम भी एक आवाज पसंद आता है, वो आवाज का नाम है परमात्मा के वचन का आवाज, यूनिवर्सल ट्रूथ। आज के प्रवचन में आपके सामने 9 प्रश्न। नंबर 1 का प्रश्न, अभी तक मुझे क्या मिला है? एक बार आपकी आंखों के सामने जो भी क्षेत्र में आप देखना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहता हूं इसमें ही फोकस करो, आपको जहां भी फोकस करना है, मैं ये फोकस करता हूं मुझे ये मिला है, मेरी बात। आप पहले नंबर का प्रश्न मुझे, तो पहले नंबर का मेरा जवाब ये है, मुझे ये मिला है। नाउ आई वुड लाइक टू सच बोलो, ये प्रश्न का बात तुरंत आपके सामने क्या चित्र आ जाता है? मैं बोलता हूँ समझ राजेश, बहुत कुछ मुझे मिला है, गुरु भगवान मिले, संघ मिला, सादर में मिला, बहुत कुछ ये सब मिला, मगर वो 2, 3, 4 नंबर पे मैं सोच सकता हूँ। पहले नंबर में तो जो मुझे पूछो कि महाराज साहब आपको क्या मिला है, सीधा मेरे सामने ये आ जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको यदि ये प्रश्न पूछा जाए आपको क्या मिला है, सीधा आपकी आंखों के सामने क्या आता है? नॉट सेकंड नंबर, नॉट बाय थिंकिंग, सोचने के बाद नहीं बताना, सीधा तुम क्या बता सकते? एक बार बताओ सोच के, नहीं। रात को 12 बजे आप नींद में हो और सीधा कोई आपको पूछे आपको क्या मिला है, वो जो जवाब आवे ना, वो जवाब चाहिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई एग्जाम नहीं है, हम एक अलग व्यवस्था करना चाहते कि गुरुदेव हम कहाँ जाएंगे, आपको नशा किसका है? मुझे ये नशा है कि ये मिल गया मुझे नशा। लॉटरी की टिकट लेकर के जिसको इनाम मिलता है वो इनको नशा रहता है कि गुरुदेव लॉटरी का इनाम मिल गया। चलो 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने, मुझे क्या मिला है? आगे मुझे क्या मिल सकता है? सेकंड क्वेश्चन, अभी मुझे क्या मिल सकता है? क्या मिला है वो बात खत्म हो गई। आपको एक गाड़ी मिली, 2 बंगले मिले, 4 करोड़ का टर्नओवर मिला, समाज में प्रतिष्ठा मिली, और अभी आपको कोई पूछे क्या मिल सकता है और आप बोल सकते हो 5 करोड़ का टर्नओवर 10 करोड़ तक जा सकता है, गुरुदेव यदि थोड़ा प्रयास करूं तो। आज एक संस्था का सेक्रेटरी हो, गुरुदेव थोड़ा प्रयास करूं तो दिल्ली तक पहुंच सकता हूं, नो डाउट। आपके मन में जो भी सेकंड नंबर का प्रश्न है, आपको क्या मिल सकता है? सच बोलो, वो क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या, आपको क्या मिल सकता है? थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़ा, और यदि पुण्य का आपको सपोर्ट मिल जाए, पुरुषार्थ के साथ पुण्य का सपोर्ट मिल जाए, तो आपको क्या मिल सकता है? आपको मालूम होगा स्कूल में ऐसे आता था, स्कूल में होते थे ऐसे, यदि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, ये आता था। कई लड़के अलग अलग लगते थे, यदि मैं पीएम बन जाऊं, यदि प्रिंसिपल बन जाऊं, यदि सीए बन जाऊं, यदि डॉक्टर बन जाऊं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको मिल जाए ये सेकंड नंबर की बात, गुरुदेव और भी थोड़ा पुरुषार्थ करो, मुझे मालूम है, और भी यदि मैं इस क्षेत्र में थोड़ा पुरुषार्थ करूं, आज से भी बहुत आगे निकल सकता हूं। चाहे स्वाध्याय, चाहे तपस्या, चाहे प्रभु भक्ति, चाहे गुरु भक्ति, और भी बहुत कुछ, यदि थोड़ा मैं गंभीरता से आगे बढ़ूं, 100% मुझे वो मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 3, मैं क्या पाना चाहता हूं? क्या मिल सकता है, नहीं क्या पाना चाहता हूं? क्या मिला है, क्या मिल सकता है, और क्या मिले वो मैं चाहता हूं, क्या मिले? आप अल्टीमेट क्या पा सकते हो, प्रैक्टिकल जमीन की बात और आसमान की बात, ये क्या क्या मुझे मिल सकता है, ये नहीं क्या आप परमात्मा मेरे पर
अगर वो क्लाइमेक्स पर परमात्मा गए थे, मेरा चले तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, भगवान करे और आप जो पुरुषार्थ करो आपको सफल मिले, आप क्या पाना चाहते हो? क्या मिला है, क्या मिल सकता है और क्या पाना चाहते हो? धर्म का क्षेत्र, संसार का क्षेत्र, वो बीच में मत लाना। आपके अंदर का भाव, जो भी आप एक संत के सामने प्रवचन में बैठे, वो सोच के मत बोलना, क्योंकि वो आपका हृदय का जवाब नहीं होगा, वो एक बना बनाया हुआ जवाब होगा। आप क्या चाहते हो, क्या मिल सकता है, वो तो आपकी मर्यादा, लिमिटेशन तय हुआ। गुरुदेव मैं चाहता हूं ना, यदि मैं मिलने की बात बताऊं तो गुरुदेव मैं ज्यादा 500 करोड़ का मालिक बन सकता हूं, मगर क्या पाना चाहते हो गुरुदेव? चक्रवर्ती बनना चाहता हूं। हो सकता है, चाहे मैं कितना पवित्र जीवन इस जीवन में जीऊं तो फिर भी मेरा एक लिमिटेशन है, इससे आगे 100% में जा नहीं पाऊंगा। मगर आप मुझे पूछो गुरुदेव क्या पाना चाहते हो, तो मैं बताऊं महावीर क्षेत्र में सिमंदर स्वामी मिल जाए, ये मैं चाहता हूं। पॉसिबल नहीं है, मगर मेरी उम्मीद वहां तक है, गोल वहां तक मेरा है। यदि भगवान करे वो मिल जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन का वो गोल क्या, क्या मिला है, क्या मिल सकता है और क्या पाना चाहते हो? What you have got, what you can get, what you would like to get. कोई फिर से बताऊं, जवाब हृदय का चाहिए, जबान से मत बोलना। 9 प्रश्न आज आपके सामने, आज के प्रवचन में। वर्षों पहले सूरत का एक लड़का था, बहुत छोटी उम्र का, अपने पिताजी और माताजी के साथ आया था। ही वॉज द अबाउट ओनली 4 years। और माँ ने मुझे बता दिया, हमारा सब मेरे बेटे ने कल रात्रि भोजन नहीं किया। 4 साल का बेटा, और मैंने माँ बाप को कहा आपने इनकी कदर क्या की? वो समझ नहीं थे। मार साहब ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला 10 रुपया दे दो। मेरे सामने बेटे को 10 रुपया दिया। अभी देखो क्या चमत्कार हो सकता है। ये 10 रुपया पाने के बाद बेटे ने, 4 साल के बेटे ने मेरी सामने ही माँ को पूछा, माँ कल भी रात्रि भोजन आज भी नहीं करूं तो कल 10 मिलेगा क्या? What I get, what I would like to get। और माँ ने बोला रात्रि भोजन नहीं करेगा तो 10 कल भी मिलेगा। दूसरे दिन माँ बाप के साथ आया, माँ ने बता दिया चेहरे के मुस्कान के साथ, महाराज साहब आज भी तो रात्रि भोजन नहीं किया, 10। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटे ने सीधा पूछ लिया, मम्मी जब तक रात्रि भोजन नहीं करूँगा तब तक 10 मिलते रहेगा? और माँ ने बोला हाँ। 4 साल की उम्र से लेकर के 16 साल की उम्र तक बेटे ने रात्रि भोजन त्याग किया, 12 years। अभी भी रात्रि भोजन त्यागे। मगर वो 4 साल की उम्र का लड़का था, वो 8 साल की उम्र में भिलड़िया जी मुझे मिलने के लिए आया। वो लड़के का नाम सूरत का अक्षय। और जब मैंने उनको पूछा, छोटा था बेटा, मैंने बोला अक्षय अभी भी रात्रि भोजन त्याग है? माना साहब त्याग, रोज 10 मिल रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद भिखारी लगेंगे आप। और छोटे बेटे के साथ छोटे बेटे जैसी बात। मैंने बोला अक्षय कितना रुपया हुआ? हमारा सब इतना ज़्यादा काउंट नहीं कर सकता है। गुल्ला था उसमें भरा था। और मैं बोला अक्षय इतना रुपया तेरे पास ज़्यादा हो गया, अभी क्या करना चाहता है? और अभी तुम सोचो, तुम्हारा बिल्कुल कल्पना खत्म हो जाएगी। वो लड़के को जब मैंने पूछा कि इतना रुपया तेरे पास हो गया ज़्यादा, अब तू क्या करना चाहता है? महाराज साहब ये भिलड़िया का शिखरबंदी मंदिर है, ऐसा शिखरबंदी मंदिर में बनाना चाहता हूँ। ये बात
आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या मिला है, आपको क्या मिल सकता है और क्या पाना चाहते हो? 3 प्रश्न का जवाब। क्या मिला है, क्या मिल सकता है और क्या आपको पाने की अंदर में उम्मीद है? ये बाजार में यही बात करते हो आप, तो फिर यही वही बात करो ना। यहाँ मैं फिर से बताऊं, यहाँ मुझे जवाब देने के लिए नहीं, आपको 24 घंटे क्या मन में चलता है वो बोलो। दुकानदारी की बात नहीं, बाजार में भी नहीं समझते। मैं 24 कलाक का आपका जवाब चाहता हूं, प्रवचन का जवाब नहीं चाहता हूं। आप ग्राहक आवे तब ये बोलेंगे मुझे आत्मज्ञान चाहिए। सच बताऊं, हम अंदर से टूटे हुए। आपके पास यदि मैं अंदर से डेप्थ से निकालूं ना, आपको दुनिया के पदार्थ को छोड़ के कोई उम्मीद नहीं है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं, मेरी पब्लिसिटी हो जाए, ये हो जाए, बस यही तक आपका सबसे ज्यादा यदि नजर जाती है तो वहां तक जाती है। मैं जो कहना चाहता हूं वो दूर दूर तक शायद तो मेरे मन में नहीं बैठा है। आने वाले दिनों में गुरुदेव परमात्मा करोड़ों रुपया दे दे, परमात्मा का भव्य मंदिर बनाने का भाव है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आई हैव गॉट, क्या मिला है, और थोड़ा प्रयास करूं तो मुझे क्या मिल सकता है, और प्रयास करने के बाद भी न मिल सके फिर भी मैं पाना चाहता हूं वो क्या, वो तीसरे नंबर का स्टेप। चलो आगे। सेकंड माने सेकंड पोर्शन, एक पोर्शन में 3 प्रश्न, सेकंड पोर्शन में चौथा नंबर का प्रश्न और सेकंड पोर्शन में पहले नंबर का प्रश्न। अब तक मैंने क्या किया है, मैंने क्या पाया है, नहीं, मैंने अब तक क्या किया। मैंने प्रवचन किए, मुनि जीवन का पालन किया, मैं एक पुस्तक लिखा, जब तक दीक्षा नहीं मिली तब तक मैंने बहुत कुछ गलत भी किया। आज वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने कि मैंने अब तक क्या किया। सच बोलो, आपको डेबिट और क्रेडिट, अच्छे कार्य और गलत कार्य के बीच में आपकी डेबिट और क्रेडिट में सबसे ज्यादा मार्क किसको मिलेगा? अच्छा कार्य किया माने अच्छे कार्य बहुत किए कि गलत कार्य आपने किए। मैं वो नहीं कहना चाहता हूं गलत हो, मगर एवरेज आप यदि बैलेंस शीट निकाले तो आपके डेबिट में और क्रेडिट में क्या आएगा? दान ज्यादा कि संग्रह ज्यादा? डरना मत, इससे जीवन तबाह नहीं होगा। अभी सेकंड नंबर का मुझे वही पोर्शन में सेकंड क्वेश्चन, आपने क्या किया वो नहीं पूछना चाहता हूं, अब आप क्या कर सकते हो। जो किया नहीं, गुरुदेव आज तक सिर्फ 100 रुपए का दान दिया था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, आज लाख रुपए का दान गुरुदेव दे सकता हूं। और थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा प्रयास करो। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन गेट, नहीं व्हाट यू कैन डू। मान लिया तुम्हें मिला था मगर किया क्या तुमने? सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आपने क्या किया वो नहीं पूछना चाहता हूं, आप और थोड़ा प्रयास करो, क्या कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने इतनी किताब लिखी, और भी थोड़ा प्रयास करूं तो थोड़ी गति बढ़ सकती है। मैंने इतना तपस्या किया, और भी थोड़ा प्रयास करूं तो और तपस्या में मेरा स्कोर बढ़ सकता है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी नंबर 2 की मानसिकता क्या है? आपने क्या किया नहीं पूछना चाहता हूं, अब आप क्या थोड़ा पुरुषार्थ करो, क्या कर सकते हो। गुरुदेव 1 साल में 50 पिक्चर देखा, अभी थोड़ा पुरुषार्थ गुरुदेव 50 में से कम ही कर सकता हूं, वो भी एक ताकत है, वो भी ताकत। आपने 50 पिक्चर देखा था, मैं गुरुदेव आई कैन कंट्रोल इट, गुरुदेव 10 कम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अभी तक जितने पाप किए उससे कम पाप कर सकते हो, और जितने धर्म किया उससे भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। कन्फेस, सच बोलो तो उसमें आपको रोकने वाला कौन? वर्षों पहले
बम्बई वर्ली में मैं रात को सोया था और दूसरे दिन गया था ज्ञान मंदिर दादर में। एक लड़का मिलने के लिए आया। महाराज साहब, एक नियम चाहिए। मैंने बोला किसका? एवरेज गुरुदेव 1 साल का 10 करोड़ का टर्नओवर है, 5 करोड़ का टर्नओवर करना चाहता हूं, 5 करोड़ कम। व्हाट आई कैन डू? मैंने बोला शायद तुझे पहली बार देख रहा हूं और मैंने ये प्रवचन में कोई बात भी तो नहीं की कि टर्नओवर कम ज्यादा करो, तो सीधा ये नियम मेरे पास। गुरुदेव 10 मिनट का समय है आपके पास? बोला है। गुरुदेव आपके प्रवचन सुनने के बाद शायद आपके परिचय में नहीं आया, मगर कल रात को वर्ली आया था। मुझे मालूम नहीं है गुरुदेव कि आप रात को 9:30 बजे के बाद सो जाते हो। मैं 10 बजे आया था। सेंट्रल एयर कंडीशन बंगला भी है, गाड़ी भी है, ऑफिस भी है, और उसमें से गुरुदेव उतर करके अंदर आया। आपके मुनि को कहा गुरुदेव को मिलना है। गुरुदेव सो गए। आपको मिलना है तो कल आ सकते हो। मालूम नहीं था, इसलिए तो कोई दलील नहीं थी मेरे पास। मगर गुरुदेव आपके मुनि को कहा गुरुदेव है कहाँ? नींद डिस्टर्ब नहीं करूंगा, दर्शन तो करा दो। और गुरुदेव आप सोए थे। 42 डिग्री की शायद गर्मी होगी, और वो गर्मी के बीच में मच्छरदानी डाल के आप सोए थे। आप करवट भी नहीं बदलते थे। नींद में भी आपका चेहरा बिल्कुल शांति से भरा हुआ देख करके अंदर से मैं हिल गया। बाहर आया, ड्राइविंग सीट पर बैठ करके गाड़ी स्टार्ट तो की। एयर कंडीशन गाड़ी के बीच में गुरुदेव घर तक गया, तब तक दिमाग में आपकी साइलेंस नींद आती रही, और लगा कि इतनी गर्मी के बीच में भी ये मस्तिष्क से नींद आ सकती है, और करोड़ों का टर्नओवर होने के बाद कोई शांति का ठिकाना नहीं है। और ऐसा लगा आपकी शांति का राज आपके पास न के बराबर परिग्रह है। यदि वही शांति को ला सकती है तो वही प्रयास मुझे भी तो करना चाहिए। आपको देख के इतना परिवर्तन आ चुका है गुरुदेव, उसके हिसाब से मैं कहता हूं 5 करोड़ कम टर्नओवर करना चाहता हूं, आप मुझे नियम दे दो। एक बात बताऊं आपको, मुझे सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं आता है, और मुझे सोते हुए देखने के बाद भी परिवर्तन आ गया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई हैव डन नहीं। मैंने मेरे गुरुदेव की आसाधना की है, संयोजन में अतिचार भी लगा है, भगवान की आज्ञा विरुद्ध भी कुछ काम किए, मगर अभी अभी हो गया पास्ट। बट व्हाट आई कैन डू नाउ, वो गलती अभी रिपीट करना नहीं चाहता हूं, और जो भी अच्छा है उसमें आगे जाना चाहता हूं। आपको पूछना चाहता हूं, आपका 5वें नंबर का प्रश्न का जवाब क्या? व्हाट यू कैन डू। बैलेंस शीट जो बिगड़ी हुई है, कब से शुरू करेंगे? अभी टाइम तो हो गया ना। हमारा जीवन ऐसा विचित्र है कि यहाँ कभी भी एक्सपायरी डेट आ जाती है। बराबर है ना? यहाँ तो कोई तुम दावा के साथ बोल नहीं सकते कि गुरुदेव अमास 15 दिन के बाद आएगी, पतझड़ वो टाइम पे आएगी, सूर्यास्त तो वो टाइम पंचांग में आ जाता है ना, 100 साल पहले का सूर्यास्त आ जाता है, बाकी तो कुछ आता नहीं। अरे मैं तो जीवन की समाप्ति की बात नहीं करना चाहता हूँ। सच बोलो, एक सीधा बात बताऊं, अपना जीवन कब समाप्त होगा मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, मगर अपना मन कब बदल जाता है वो भी कोई तय है क्या? एक मन, सिर्फ जीवन की बात तो बहुत दूर की बात, मन
युधिष्ठिर के दान का दानेश्वरी। पहले तो ये बताऊं, युधिष्ठिर के सामने एक शब्द लिखा था सत्यवादी युधिष्ठिर, कर्ण के आगे एक शब्द लिखा था दानेश्वरी कर्ण, मीरा के आगे एक शब्द लिखा है कृष्ण भक्त मीरा, सुदामा के आगे एक शब्द लिखा है कृष्ण का मित्र वो सुदामा, गौतम के आगे शब्द लिखा महावीर का विनय शिष्य वो गौतम। आपके नाम के आगे क्या लिखा है? What is your identity? क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब दोनों का। किसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष? क्या हुआ? समाज का। आपको मालूम, तुमने राल पट्टी है ना, राल पट्टी माने वो एरिया, गोलबर्ड डाउन वो है ना, उस एरिया का एक कॉमन फैक्टर नाम है राल पट्टी बोली जाती है। वहाँ वर्षों से एक परंपरा चलती है, कोई भी आदमी शांत हो गया तो स्मशान यात्रा में उनका गुणानुवाद होता है, या नहीं है ना? है क्या चालू क्या हो गया? माने दास आग देने के पहले नहीं बाद में, मगर स्मशान में ही ना। हाँ स्पॉट वही, ठीक है, शुरू हो गया। देखो मैं क्या बताऊं, आपका जन्म हुआ तब आपके शरीर पे जो वस्त्र था ना वो भी आपने नहीं पहना, और आपका लास्ट आएगा तब भी वो आप नहीं पहन पाएंगे। और ऊपर जो वस्त्र रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? कफन। मालूम है? जो पहनता है उसको मालूम है मैं क्यों पहना। नहीं समझे तुम? जो पहनता है उसको पता नहीं मैंने क्यों पहना। माने पहनने वाला अलग, पहनाने वाला अलग, और बनाने वाला और ऐसा एक आदमी मर गया था, एक नंबर का पियक्कड़, रोज की 12 बोतल पीने वाला। अभी वो मर गया और उनका गुणानुवाद करना था। करे तो क्या करे? स्मशान यात्रा में कई लोगों ने सोचा यार इनके लिए बोलना तो क्या बोला, पानी तो कभी पिया नहीं उसने। पानी कभी नहीं पिया ना, भगवान की कभी स्तुति बोला, क्योंकि मुंह से गाली ही बोलते चला। अभी इनके लिए गुणानुवाद करना है तो क्या करेंगे यार, और करना कंपलसरी है। एक मर्द का बच्चा था, उसने बीड़ा उठा दिया, उसने बोला मैं करूंगा यार, मार नहीं खाएगा ना, क्योंकि इनका बेटा भी है साथ में। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत टेक्निक है, और सीधा उसने गुणानुवाद शुरू कर दिया। और उनका बेटा भी वही पियक्कड़ था, विरासत में वो लेके बैठा था, और तब बोल दिया है देखो ये यहाँ इनका बेटा भी खड़ा है और ये शांत हो गया वो भी खड़ा है, मगर बेटे और बाप के बीच में इतना फर्क है कि इसको हमने पीते हुए बहुत बार देखा, मगर पीने के बाद भी कभी गिरा नहीं, ये गिरते रहता है। गुणानुवाद हो गया इनका। मेरे सामने एक आचार्य की आइडेंटिटी है, इस सभी के सामने मुनि की आइडेंटिटी, इन सब के सामने साध्वी जी की आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी आपके नाम के आगे क्या? क्या है? पिताजी का नाम तो दाऊद इब्राहिम के पास भी होता है, वो क्या करना है, वो आइडेंटिटी नहीं है, वो नाम नहीं। क्या सुश्रावक बराबर आइडेंटिटी? माने शादी में भी आप सुश्रावक एक नहीं, मर्यादित आइडेंटिटी नहीं चलती है। आपको मालूम नहीं, मैं सोता हूं तब भी आचार्य, रिपीट, मैं विहार करता हूं तब भी आचार्य, सोता हूं तब भी आचार्य, भोजन करता हूं तब भी आचार्य, कभी भी आचार्य, 24 घंटा। ये सब सभी टाइम मुनि, सभी टाइम साध्वी। आप 24 घंटा आपकी आइडेंटिटी बोलो। होटल में जाओ तब भी सुश्रावक,
हाँ, क्या लगता है? श्री लगता है। किसने लगाया, तुमने कि दूसरे ने? नहीं, आपको मालूम बताऊं, आपने अच्छा बोला कि नाम के आगे श्री लगता है। तुमने महाभारत पढ़ा? महाभारत व्यास ने बनाया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये श्री शब्द मुझे प्यारा है। आपको मालूम नहीं होगा, महाभारत पूरा व्यास ने बनाया, उसमें दुर्योधन के आगे कभी श्री शब्द पूरे महाभारत में नहीं लगाया है। श्री कृष्ण लगा है, श्री अर्जुन लग सकता है, श्री दुर्योधन नेवर। दुर्योधन का काम करने वाले के आगे श्री नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये मामूली नहीं है श्री शब्द। 5वें नंबर का प्रश्न, आप क्या कर सकते हो? और थोड़ा मैं गुरुदेव प्रयास कर दूं, ये कर सकता हूं। खुद के कॉन्शियस को पूछना है, किसी की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, गत साल लाख रुपए का डोनेशन मैंने दिया था, मगर 3 साल में गुरुदेव इनकम बढ़ी है, तेजी है, शायद किसी को पता नहीं। और आज यदि मुझे हाथ नहीं पूछा तो गुरुदेव मैं दावा के साथ कह सकता हूं 5 लाख का डोनेशन दे सकता हूं मैं। आपकी प्रेरणा की, प्रोत्साहन की कोई जरूरत नहीं। आई कैन डू, आई हैव डन 1 लाख का, आई कैन डू 5 lakhs। आप बोलो, 2 बात बताना चाहता हूं। धर्म के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो और पाप के क्षेत्र में आप क्या कम कर सकते हो। रिपीट, धर्म के क्षेत्र में क्या बढ़ा सकते हो और पाप के क्षेत्र में क्या कम कर सकते हो, दोनों एक बार ऑब्जर्व करते रहना। गुरुदेव ये कर सकता हूं। रात्रि भोजन का त्याग गुरुदेव अब तक नहीं है। 11 बजे 12 बजे भी रात्रि भोजन कर लेता हूं, मगर आपने बता दिया और ऑब्जर्वेशन करता हूं तब लगता है कि सप्ताह में 1 दिन तो रात्रि भोजन छोड़ सकता हूं। सच बोलो राजेश, कभी लिस्ट बनाना। यहां बैठे सभी को मैं कहना चाहता हूं, प्रामाणिकता से तौर पे आप एक कागज लेकर लिस्ट बनाना और 10 एंट्री लिखना, ओनली 10, नॉट मोर देन 10। और इमीडिएट कल से ही तुम कर सकते हो। ये 10 अच्छी चीज मैं कर सकता हूं और 10 गलत चीज को कम कर सकता हूं, छोड़ नहीं सकता हूं, कम तो कर सकता हूं। मैंने क्या किया है, नंबर 1, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं, नंबर 2, और नंबर 3, 6ठे नंबर का क्वेश्चन, मैं हमेशा के लिए क्या करना चाहता हूं। आज गुरुदेव रात्रि भोजन कम कर सकता हूं, मगर प्रभु से प्रार्थना करता हूं जीवन भर का रात्रि भोजन मेरा छूट जाए। आज गुरुदेव क्रोध कम करता हूं, मगर जीवन भर के लिए चाहता हूं क्रोध मुक्त मेरा मन हो जाए। आज मोबाइल में पिक्चर देखने का गुरुदेव थोड़ा नियंत्रण कर सकता हूं, मगर चाहता हूं ये पिक्चर का नशा जीवन भर के लिए खत्म हो जाए। ऑन द 6th नंबर वेयर यू आर, आप क्या चाहते हो? मेरे मुनि जीवन में बहुत कुछ अतिचार है, मगर रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूं भगवान अतिचार मुक्त संयम जीवन मेरा बन जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। आप बता सकते हो कि ये 6ठे नंबर में आप कहां हो, आप क्या करना चाहते हो, ये क्या कर सकते हो और करना क्या चाहते हो। पॉसिबिलिटी को छोड़ देना। 6 नंबर में पॉसिबिलिटी की बात नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। ये लड़के ने बोला था ना कि भिलड़ी आका शिखर मंदिर में बनाना चाहता हूं, पॉसिबल नहीं था इतने रुपये में, मगर वो एक अंदर में लेकर के बैठा था कि यदि हो सके तो गुरुदेव वो करना चाहता हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? पूरे चापड़ा में 12 लोगों के साथ मेरी दुश्मनी है। गुरुदेव आपके प्रवचन सुनने के बाद लगता है कि 3 के साथ तो कम कर सकता हूं, 3 के साथ। अभी 12 लोगों के साथ है, 3 के साथ तो गुरुदेव दुश्मनी निश्चित तौर से कम कर सकता हूं।
और भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी के साथ मेरी दुश्मनी खत्म हो जाए। शायद बोलो आप हृदय से चाहते हो 12 है, 3 कम कर सकता हूं और एक भी दुश्मनी मुझे रखनी नहीं है। तीनों स्टेप आ गए। आपने क्या किया? 12 लोगों के साथ दुश्मनी। क्या कम कर सकते हो? 3 के साथ। क्या करना चाहते हो? सभी के साथ। सिंसियर आपका जवाब क्या? रात को एकांत में नींद खुल जाती है और वो टाइम आपको कोई प्रश्न मुझे व्हाट यू वुड लाइक टू डू, बोलो तो सही यार। भगवान खड़े होकर के पूछे दोस्त तू क्या करना क्या चाहता है? भगवान को चिपक जाने का मनो भगवान यही तो करना चाहता हूं जो आपने बताया है। मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं नहीं, मगर क्या करना चाहते हो ये पूछते हो। आपने बताया सब कुछ। जीवन भर के लिए एक कोने में भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं भगवान, ये मेरी उम्मीद है। नहीं कर पाता हूं मगर आपके आशीर्वाद मिल जाए, मेरा काम 100% बन जाए। और एक बात बताना चाहता हूं, 6 नंबर में आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ आपकी सोच, और वो भी हृदय की, नॉट माइंड बट कॉन्शियस। माइंड की बात नहीं, माइंड बदमाश है। आप खुद के कॉन्शियस को पूछोगे, आप लिटरली आपके हाथ में सब कुछ आ जाए, आप क्या करना चाहते हो? हर ताकत हर सत्ता आपके पास में आ जाए, आप करना क्या चाहते हो? एनी आंसर? 9 नंबर के 9 क्वेश्चन में 6 नंबर का क्वेश्चन आप बोल पाएंगे 1 2 3 4 5 6 मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिल सकता है और मैं क्या पाना चाहता हूं। 1 2 3 मैंने क्या किया है और थोड़ा प्रयास करूं तो मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करना चाहता हूं। अब मुझे बताओ, मेरे आशीर्वाद से मंदी में से तेजी आ सकती है और कृपणता में से उदारता आ सकती है। कौन सा आशीर्वाद चाहिए? रिपीट। मंदी में से तेजी आ जाए वो भी यदि आशीर्वाद की ताकत हो, और कृपणता में से उदारता आ जाए वो भी आशीर्वाद की ताकत हो, आप कौन से आशीर्वाद चाहेंगे? हाँ, मंदी में से माने उदारता का नहीं चाहिए ना? क्या नहीं बोलो? हाँ, मंदी में से तेजी क्या? दो में से एक भी आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आपको मालूम नहीं, मन में कभी कभी नॉट पॉसिबल, मैं बोलता हूं ये 6 नंबर का पॉसिबल की बात आती ही नहीं, मगर इतना प्रवचन करता हूं ना, आपको कितना आनंद आता है मालूम नहीं, मगर भगवान के वचन की डिलीवरी करते 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 रियली मैं बहुत आनंदित रहता हूं। और कभी 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 मन में आता है, हर तीर्थंकर भगवान 6 घंटे की दीक्षा पर डे देते, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा रोज की 6 घंटे की दीक्षा देते। शरीर की मर्यादा के हिसाब से जब अच्छा शरीर था, युवानी थी, तब भी 3-4 घंटे से ज़्यादा दे नहीं सकता था, और आज ऑन द 71 और भी तो ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। मगर आप मुझे पूछते नहीं कि गुरुदेव क्या करना चाहते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कभी ऐसा शरीर आ जाए भगवान के जैसे 6 घंटा प्रवचन में भी तो रोज करते चलूँ। मन है, मन है,
ये अरमान है कि कब ये ताकत भगवान आपके पास आई, ये शरीर मुझे क्यों नहीं मिला, आपके ही वचन की डिलीवरी करते चलो, ये ताकत क्यों नहीं मिली। मेरे मन में ये भाव है कि करना चाहते तो ये करना चाहता हूं, 6 घंटे तक जम के बरसो भगवान के वचन के सामने। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कम से कम ये तो बोलो, आप क्या करना क्या चाहते हो। शक्ति आ जाए, पुण्य आ जाए, संपत्ति आ जाए, जो चाहे वो तुम कर सको, अंदर क्या भाव है आपके। झूठ मत बोलना प्लीज। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हृदय का जवाब, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल देगा। क्या पाना चाहता हूं 3 नंबर का, और क्या करना चाहता हूं वो 6 नंबर का। युधिष्ठिर का नाम है ना, एक गरीब आदमी सुन करके युधिष्ठिर का नाम सुन के आया। सत्यवादी युधिष्ठिर था और युधिष्ठिर दानवीर भी था। और वो अंदर आए, स्नान करने के लिए युधिष्ठिर जा रहे थे और उसी टाइम मांगने वाला आया। आपकी बहुत प्रसिद्धि सुनी है, आपके पास आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता है। मैं लेने के लिए आया। युधिष्ठिर ने इतना कहा, निश्चित तौर से मैं दे देता हूं, मगर जाता हूं स्नान के लिए, 1-1.5 घंटा लगेगा। एक काम कर, कल आ जाना। बड़ी उम्मीद के साथ आया हूं, कल देता हूं ना, पक्का गारंटी के साथ। और जैसे ही बाहर गया, ड्राइंग रूम में से बाहर गया तो वहां भीम खड़ा था। भीम ने पूछा, क्या हुआ यार। तो आया था बड़े भाई के पास मांगने के लिए, और बड़े भाई ने नहीं दिया, ना नहीं बोलिए, मगर वो बोला कल आ जाना। खड़े रह जाए, आप देंगे? नहीं मैं नहीं दूंगा, बड़े भाई ही देंगे। ना बोला है, क्लियर, आज नहीं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जा। और वहां एक घंट था, भीम ने जोर से घंट बजाया। वो घंट तब बजता था जब कोई क्रिटिकल पोजीशन आ जाती तब। और ऐसा जोर से घंट बजा तो युधिष्ठिर बाथरूम में प्रवेश करने के पहले घंट की आवाज सुनी। दौड़ते दौड़ते आ गए भीम के पास। भीम क्या हो गया, किसी ने युद्ध डिक्लेयर किया क्या, पुलाव में अटैक हुआ क्या। और बोला नहीं 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 नहीं, एक बड़ा युद्ध आपने जीत लिया, उनकी खुशहाली में मेरे। कौन सा युद्ध मैंने जीता है, मैं तो बाथरूम में जाता हूं स्नान करने के लिए। कौन सा युद्ध जीत गया कि नहीं बड़े भाई आपने युद्ध जीत लिया है। कौन सा, मगर समय पे आपका विजय हो गया, टाइम पर। भीम समझ में नहीं आता तो क्या कहना चाह रहा है। बड़े भाई एक बार बताऊं, एक आदमी आपसे मांगने के लिए आया, बाहर मैंने खड़ा रखा उसको, और आपने वो बोला है कि कल आना। दैट मीन्स आपको पता नहीं कि 24 घंटे तो समय आपके कंट्रोल में है, आप नहीं मरेंगे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, कभी भी हो सकता है। तो आपने फिर उनको वादा क्यों नहीं दिया। समय पे जो इसका विजय होता है वही वादा दे सकता है, और समय जिसके बस में नहीं वो तो तुरंत दान दे सकता है। और युधिष्ठिर ने वो आदमी को बुलाया और इतना का दोस्त ले जा। भीम ने बड़ा मैसेज दे दिया मुझे। नंबर 7, मैं क्या बना हूं। आज मैं क्या बना हूं, उदार, अमीर, क्रोधी, क्षमावान, व्यापारी, श्रावक, आप जो भी बने हो, पवित्र, सदाचारी, संतोषी। एक सेकंड, ये 7वें नंबर का प्रश्न, आप क्या अभी बने हो। और 8वें नंबर का प्रश्न वो, यदि थोड़ा आप पुरुषार्थ करो तो क्या बन सकते हो। आज जो भी बने हो, आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो, नहीं क्या बन सकते हो। मैं तपस्वी बना हूं और भी तप कर सकता हूं।
8वें नंबर का आपके पास जवाब है, आप कुछ भी हो, क्या बन सकते हो। और 9वें नंबर का प्रश्न है, आप क्या बनना चाहते हो। क्या बन सकते हो वो छोड़ो, क्या बनना चाहते हो। क्यारे बनी समूह साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। भगवान कब आपने जो आज्ञा की है वही आज्ञा अनुसार मेरा मुनि जीवन कब बनेगा। ये 9 प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 3rd, 6th and 9। आपकी पूरी रुचि अंदर से जो होगी वही 3 वो जवाब मिलेगा। आप क्या पाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो और आप क्या बनना चाहते हो। चलो इसमें तो बता दो, आप बोलो इसमें गुरुदेव 100 मार्क है हमारा। एनी आंसर। 3rd, 6th and 9 कौन रोकने वाला है। सिर्फ उम्मीद, हृदय का भाव, सारे जगत के जीवों के साथ मेरी मैत्री हो गुरुदेव, ये चाहता हूं। दुनिया भर का मैं मित्र बन के रहूं, दुनिया भर का मैं प्रेमी बन के रहूं गुरुदेव, सारी दुनिया मुझे अच्छी लगे, ये ताकत मुझे चाहिए। आप चाहते क्या हो। 1, 2, 4, 5, 7, 8 वो प्रश्न रखो खड्डे में, जाने दो, इनके साथ हम कुछ बात नहीं करेंगे। 3, 6 and 9 आप बोल सकते हो 100 मार्क के गुरुदेव उसमें। सच बोलो, उसमें हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। करने में, पाने में, बोलने में, बनने में, हर चीज में मान लिया, 3, 6, 9 में क्यों कमजोर। इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना प्रश्न, व्हाट यू विश, व्हाट यू कैन डू नहीं, व्हाट यू हैव डन वो भी नहीं, व्हाट यू वुड लाइक टू बी। सच बोलो, इसमें हम क्यों टूटे। राजेश जवाब चाहिए। मुझे पाना है गुरुदेव, ये मेरे मन में ये अरमान है कि कब ये मिल जाए मुझे, ये करना है गुरुदेव। 24 साल का लड़का किसी को देख करके जीवन भर का ब्रह्मचर्य लेते, आंख में आंसू चलता है गुरुदेव, वहां तक पहुंचना है। शायद जिंदगी के अंतिम समय तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मगर गुरुदेव उम्मीद तो यही है। 5 करोड़ का डोनेशन देने वाले को देख करके आंख में आंसू चला जाए, गद्दी पानी से भीग जाए, कब ये ताकत मेरे पास आएगी, ये दान मैं भी तो कर लूं। आपको मालूम है जो अटैक आया अभी, अपने शहीदों के परिवार का इंटरव्यू तुमने यदि सुना हो या तो पढ़ा हो, कई परिवार की मां ने और पत्नी ने ये कहा है, मां ने ये कहा है कि मेरा एक बेटा तो राष्ट्र की सेवा में गया, मैं चाहता हूं दूसरा बेटा भी जाए। तूने पढ़ा है ना, भेजेगी नहीं भेजेगी, जाएगा नहीं जाएगा वो बात अलग, मगर उनके मन में राष्ट्र प्रेम का भाव, मैं चाहता हूं गुरुदेव मेरा और भी बेटा चला जाए। मैं आपको वो पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते क्या हो। नो आंसर। क्या है, क्या हुआ, मैं समझ गया। अभी थोड़ा चेंज कर सकते हो, डायवर्जन। आप हृदय से बोलो गुरुदेव, खुद भी कितना भी गंदा हूं, गलत हूं, सब कुछ बेकार किया है, करता हूं, मगर गुरुदेव चाहता हूं कि कब पवित्र जीवन का मालिक बन जाओ, इतना तो बोलो। यहां तो कोई फर्क नहीं गुरुदेव, डेफली चाहता हूं। किसी पवित्र जीवन वाले को देखने के बाद अंदर से लगता है कि मैं टूटा हुआ गुरुदेव।
एक 12 साल का लड़का संसार छोड़ के साधु बन के निकल जाता है और 80 साल में भी गुरुदेव मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने का छूटता नहीं है। कहां जाऊंगा मर के, पीड़ा भी नहीं होती है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये हमारा स्लोगन। खाओ पियो और मजा करो, बस यही। नहीं पाया, नहीं किया, नहीं बने माफ, नहीं पाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं बन सकेंगे, वही माफ। मगर क्यों नहीं बनना है अच्छा? आज के प्रवचन में सिर्फ ये 9 प्रश्न, प्रवचन में आने के पहले सोचा था आज क्या बोलूंगा। हमारे जीवन का भी राज इस दिन में है। हमने क्या किया, क्या पाया, वो भी नहीं। चाहे मैं कितना प्रवचन करता हूं, वो सब ठीक है। अल्टीमेट मेरा गोल क्या? अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जैसो, जिन्हें भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। भगवान, आपकी भक्ति करते करते मैं भी आप जैसा कब बन जाऊं, वही तो चाहता हूं। आपसे मैं जवाब चाहता हूं, 3 में दिक्कत क्या है? अच्छा पाना है, अच्छा करना है और अच्छा बनना है, बस इतना ही। आई वुड लाइक टू गेट गुड, I would like to do good and I would like to be good. यहाँ गाड़ी होगी ना यहाँ किसी के पास? हाँ, होगी शायद। जिसके भी घर में एक को छोड़ करके 2 विकल्प है, 2 विकल्प। शायद बोलो सत्ता में दूसरा विकल्प दान के धर्म के लिए आप दे सकते हैं। शायद आपके पास 1 से 2 गाड़ी है। सप्ताह में एक दिन के लिए पूरे समाज के पास आपका ये मैसेज चला जाए कि मेरी दूसरी गाड़ी संडे के दिन किसी भी अच्छे कार्य के लिए उपलब्ध है, जो भी चाहे वो मजे से ले जा सकते हैं। हाँ? क्या हुआ? नहीं सोचा क्या कर तो सकते हो ना? हाँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये तुम कर सकते हो। अभी आपको मालूम नहीं, अहमदाबाद में मकर संक्रांति होती है ना, जो पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग उड़ाते उड़ाते कई पंखी पतंग के डोर में फंस जाते। ओके, अभी मैं बड़नगर में था, एक लड़का आया मेरे पास, मैं लिटरली उनको धन्यवाद दिया, कमाल कर दिया। महाराज साहब, अहमदाबाद में हर मकर संक्रांति में करीबन एवरेज 300-400 पंखी कई मर जाते और कई इंजर्ड होते हैं। और ये देखने के बाद पता चला पतंग से नहीं मरते, पतंग के डोर से मरते। तो मानस साहब, मैंने एक बात रखी है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया में गुरुदेव 3 किलोमीटर के एरिया में जो भी पतंग चगाता है, रिपीट करना चाहता हूँ, आदमी यदि अच्छा करता है तो क्या कर सकता है। 3 किलोमीटर के एरिया तक के जो भी है, वो लड़के को मैंने मेरे सोसाइटी के लड़के को बुला दिया और एक काम कर दिया कि 3 किलोमीटर के एरिया तक की जो भी डोर, चाहे वो पेड़ में फंसी हो, चाहे कहीं भी हो, अभी पड़ी हो, वो डोर को तुम मेरे सामने लाओ और तुम सबको वजन के माप से मैं 1000 रुपया देना चाहता हूँ। गुरुदेव, आज 3 दिन में गुरुदेव 20 किलो डोर आई और 20,000 रुपये का डोनेशन दिया। जो भी पंछी बच्चे वो अच्छा। एक इतनी ताकत हर पंखी को गुरुदेव मैं नहीं बचा पाता, मगर मकर संक्रांति के बाद पेड़ में फंसा हुआ, और अभी और पंखी का जाना आना होगा तो कहाँ होगा? पेड़ में। वो बैठेगा जाएगा तो गुरुदेव वही तो उनका आश्रय स्थान है। पेड़ में से डोर हटाने के लिए गुरुदेव 20,000 का डोनेशन देता हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। आज 3 किलोमीटर के एरिया तक जाता हूं, कल पूरे अहमदाबाद तक चला जाऊं, इतना आशीर्वाद दे दो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये भाव
हम कुछ नहीं कर सकते क्या? कुछ करना ही नहीं चाहते? हाँ? करना चाहते हो तो मैं आपको विजन दिया, बहुत कुछ कर सकते हो। तो कौन रोकता, कौन है? आप एक काम करो, पहले एकलो जाने रहे। हाँ बस, नहीं चलो, कंधे से कंधा जिनको आना होगा साथ में आ जाएंगे, बाकी अकेले निकल जाओ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पिक्चर देखना तो 50 के साथ जाना, जब तक 50 ना हो पिक्चर मत देखना, मंदिर अकेले चले जाना। हाँ, मैं बोला समझे ने? आप एक काम करो, पिक्चर देखना तो 50-100 का काउंट डाउन कर दो, जब तक 100 मित्र नहीं साथ में होंगे तब तक पिक्चर नहीं देखूंगा। क्या हुआ? हाँ? टिकट का क्या? टिकट का नहीं नहीं, अरे टिकट मिल जाए तो भी 100 नहीं मिलेंगे एक साथ मित्र। अरे टिकट मिल जाएगी, 100 लड़के मिलने चाहिए ना। अरे 100 मिल जाएगा, रात को डायरिया हो जाएगा, वो तो नहीं आता, 100 का कैंसल। एक आदमी सिक्योरिटी में इंटरव्यू देने के लिए, सिक्योरिटी इंटरव्यू देने के लिए गया। अभी इंटरव्यू लेने वाले तो बहुत कुछ पूछते और सीधा पूछ लिया, अंग्रेजी आता है क्या? सिक्योरिटी फोर्स में इंटरव्यू देने के लिए गया, उसने पूछा अंग्रेजी आता है क्या? तो उसने पूछा चोर फॉरेन से आने वाले क्या? फॉरेन से आने वाले तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तुम क्या मानते हो? हमारे जीवन की हर मजा तीसरे, छठे, 90 नंबर के स्टेप की, नॉट फर्स्ट सेकंड, नो फोर्थ, फिफ्थ, नो 7, 8। क्यारे बनी सू साचो रे सन, इस चीज के नशे में जीवन पागल बन जाता। यदि मेरी मानसिकता ये है तो आपकी भी तो ये बन सकती है। बहुत अच्छा पाना है गुरुदेव, बहुत अच्छा करने का सपना लेकर के बैठा हूं, और इससे भी अच्छा बनने की गुरुदेव उम्मीद है। एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, गंभीरता से पूरी सभा सुन लेना। आपने, आपके मन में, आपकी आंख ने जो भी सपने देखे हैं, वो सपने को यदि आप सार्थक करना हो, चारित्र भ्रष्ट के साथ कभी बैठना नहीं। आप किसी भी अच्छे सपने को सार्थक करना चाहते हो, चारित्र भ्रष्ट के साथ कभी बैठकर के सपना सार्थक करने का प्रयास मत करना। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका चारित्र बन के ही रहेगी, जिनको हम कैरेक्टर कहते हैं। आपने वो अंग्रेजी में शब्द सुना है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये ताकत आपकी बनेगी। मैं सच बताऊं तो मेरी चाल में नशा जाएगा, तो मेरे मुंह से निकलने वाली बात सुनकर के सामने वाला हैरान हो जाएगा, और तू मेरे जीवन को देख करके अपने 50 मित्रों को मैसेज देगा, दोस्त देखना है तो वहां चले जाए यार। इतना छोटा गांव, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति सुनने के लिए हर क्षेत्र में जाके आया। देवास
टोकखुर्द, आज पिपलिया और चापड़ा। कद में गांव छोटे, दिल के बहुत बड़े। पर्याप्त समय होता तो निश्चित तौर से और भी दिन दे देता। समय की बहुत मर्यादा, फिर भी जहां भी कटौती हो सकी वहां कटौती करते करते दिन बढ़ाते चला। एक दिन यहां पॉसिबल था, 2 कर दिया। जानबूझ करके टोकखुर्द गए 40 किलोमीटर बढ़ा के। चापड़ा की चातुर्मास की विनती अभी भी पेंडिंग है ना? हाँ तो ठीक है। हाँ, उम्मीद तो है, 3rd नंबर में आ गए तुम। इंदौर के चातुर्मास में भोपाल के एक जज आए थे और आपने मुझे बता दिया महाराज साहब, ये किताब क्या आपने लिखी? दाम्पत्य जीवन पर यह किताब टकराव नहीं समझौता, डाइवोर्स के बिल्कुल करीबन जाने वाले दंपत्ति को रोकने का प्रयास। ही वॉज द मुस्लिम। और मैंने पूछा क्या हुआ? महाराज साहब 1 साल से कोर्ट में आया हूं, जज हूं, एक किताब आपकी मेरे पास कहीं से भी आ गई, पढ़ी महाराज साहब, और डाइवोर्स के केस जितने भी आए सबको महाराज साहब मैंने इतना कहा 7 दिन के बाद तुम्हारी फेवर में मैं फैसला दे सकता हूं, मगर 7 दिन के अंदर ये किताब पढ़ लो। डाइवोर्स के केस लाने वाले बोलते किताब से क्या लेना देना है, एक बात पढ़ो। और महाराज साहब आपको मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कंचन बाग के चातुर्मास में महाराज साहब 1 साल में करीबन डाइवोर्स के 18 केस आए। इस किताब को लेकर हर केस विड्रॉ हो गए, कोई केस आगे चला नहीं। आज वही किताब 70 रुपये की किताब सिर्फ आज 20 रुपये में, टकराव नहीं समझौता। एक बार पढ़ लो। सिर्फ पति और पत्नी के बीच की बात नहीं है, बाप और बेटे के बाद, सास और बहू के बाद, ननन और जेठानी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पार्टनर पार्टनर के बीच में यदि किसी भी हिसाब से टकराव हो तो कैसे समझौता कर सको, उनकी बहुत गंभीर बात 70 की प्राइस की सिर्फ 20 रुपये में बात उपलब्ध होगी। कल से एक नया माहौल शुरू होता है। अनुयोगाचार्य पूज्य पन्यास वीर रत्नवीर महाराज आपकी प्रेरणा से बना हुआ एक भव्यतम तीर्थ, और वहाँ एक साथ 5-5 दिन का भव्यतम प्रोग्राम, कल प्रवेश, दीक्षा, वड़ी दीक्षा और प्रतिष्ठा 24 तारीख को। चापड़ा से सिरपुर से बहुत नाता जुड़ा हुआ है। पेमेंट के लिए कितने भी किलोमीटर तुम दूर जाते हो, 5 दिन प्रवचन चलेंगे। यदि आपकी सुविधा है तो वहाँ आ सकते हो। कल ठीक सुबह यहाँ से विहार करके सिरपुर जाएंगे और वहाँ 28, 1, 2, 3 आगम वाचना का प्रोग्राम 4 दिन, और 9 तारीख को पूज्यपाद पन्यास वीर रत्नवीर महाराज का जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अलग अलग प्रभु भक्ति का प्रवचन का प्रोग्राम 9 तारीख तक वहाँ स्थिर था।